वेलकम टू इजी वे एकेडमी, आपकी अपनी एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक हिसाबी तसाद का 3.1 मश्क को लगने वाला बेसिक, जिसमें हमने देखा तवातिर किसे कहते हैं, हिसाबी तसाद किसे कहते हैं। उसमें हमने पैटर्न को देखा था, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, जमा हो रही है, वज़ा हो रही है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बस वही पहली मश्क में हमें काम करना है। मतलब आगे के 3 नंबर कौन से रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले आप वीडियो देख लीजिए। उसके अलावा आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं 3.1 का बेसिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मश्क को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक बताना है, और मतलब वो तो हो चुका है हमारा, लेकिन सवाल जो हम हल करने वाले हैं उसका बेसिक आपको बताता हूँ। जैसे देखिए हमारे पास तवातिर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। ये तवातिर मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये तवातिर है। सबसे पहला सवाल बनता है, क्या दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद है क्या? मतलब हमें बताना है हिसाबी तसाद है या नहीं। तो क्या रहता है, उसका जो फर्क है, मुश्तरिक फर्क कौन सा आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा इनका नामकरण। मतलब हमें इनको नाम देना है। तो जो पहला अरकान है इस साइड से, इसे कहते हैं हम T1, पहला रुकन, जिसे हम A भी कहते हैं। पहला रुकन मतलब T1 बराबर 2, समझ में आया। अब देंगे अपन T2 अगले वाले को, जो है 4, अगला है T3 मतलब 6 और अगला है T4 मतलब 8। जैसे T1 क्या होता है हमारा पहला रुकन। पहला रुकन कहाँ का? तवातिर का पहला रुकन मतलब T1। दूसरा रुकन मतलब T2, ये है दूसरा रुकन। तीसरा रुकन मतलब T3 और ये है चौथा रुकन मतलब T4। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम तवातिर को पहले नामकरण कर देंगे। अब उसने पूछा है कि ये तवातिर हिसाबी तसाद है या नहीं, तो कैसे बताएंगे? हम निकालेंगे इसका मुश्तरिक फर्क। देखिए ओरली हमें समझ में आ रहा है कि ये हिसाबी तसाद है। कैसे? 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 हम ऐड कर रहे हैं, मतलब एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये हिसाबी तसाद है, लेकिन हमें लिखकर बताना पड़ेगा। तो हम वही देख रहे हैं। सबसे पहले अपन इसका नामकरण कर देंगे T1, T2, T3, T4। इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद का स्टेप है मुश्तरिक फर्क निकालना, जिसे हम D बोलने वाले हैं। D मतलब कॉमन डिफरेंस, D मतलब डिफरेंस, इसे कहते हैं मुश्तरिक फर्क। और यही हमें बताएगा कि दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद में है या नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? D का फॉर्मूला है T2 वजा T1, ठीक है। T2 वजा T1, T2 क्या हमारे पास 4, ठीक है, वजा T1 कितना है 2, 4 में 2 कितना बचेगा 2, मतलब D आया 2। मुश्तरिक फर्क कितना आया 2, देखिए 2 है, ऐड हो रहा है। एक बार और निकाल लेते हैं फिर से। तो मुश्तरिक फर्क, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मुश्तरिक फर्क का? T2 वजा T1 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, T3 वजा T2, T1 T2 पहला जो था T2 वजा T1, मुश्तरिक फर्क आया एक हमारा। अब क्या करेंगे अपन, T3 वजा T2, मतलब अगला जो रहेगा वो रहेगा T3 वजा T2। मतलब आपको पहला एक बड़ा लेना है, बाद में उससे कम कर देना है। अगला आपको एक और मुश्तरिक फर्क निकालना है। तो T2 T1 आया, T3 T2, मतलब पहला बड़ा बाद में उससे छोटा। तो अगला क्या बनेगा T4 वजा T3। उसके बाद क्या बनेगा T5 वजा T4। एक कम करना है। T3 कितना है हमारे पास, देखिए T3 है हमारे पास 6 वजा T2 कितना है 4, तो 6 में 4 है, कितना बचा 2। तो मुश्तरिक फर्क कितना आया 2। आपको कम से कम 2 बार या 3 बार निकालना है, मिनिमम 3 बार निकालिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, D 2 एक कैसा आ रहा है, तो हम लिखेंगे B बराबर 2, मुश्तरिक फर्क मुस्तकिल है। मतलब क्या होगा, किस लिए? दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद है। ये होगा सवाल। कितना आसान है, 2 नंबर का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपको पूछेगा तवातिर हिसाबी तसाद में है नहीं, आपको उनके नामकरण करने हैं और ये 2 बार फॉर्मूला लगाना है। अगर आंसर सेम आता है तो हिसाबी तसाद है, वरना नहीं है। 2 नंबर का सवाल।
अब हम चलते हैं मश्क की तरफ, ठीक है। चलिए मश्क का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं अपन। क्या लिखा है देखिए, पहला सवाल, किताब आप लेकर मेरे साथ में बैठिए अगर आपको बोर्ड पर नहीं लिख रहा है सवाल है। क्या लिखा है, दर झैल में से सॉरी, दर झैल में से कौन सा तवातिर हिसाबी तसाद है। देखिए पहले सवाल है, कुछ सवाल आपको दिए हुए 8 सवाल दिए तकरीबन, और आपको पूछा गया है कौन सा तवातिर हिसाबी तसाद है। मतलब हिसाबी तसाद बताना है, मुश्तरिक फर्क निकालना है। 2 बार या 3 बार निकालिए, 3 बार ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर हिसाबी तसाद है, आगे क्या लिखा है, अगर हिसाबी तसाद हो तो उनमें से हर एक का मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए, मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब डी। और बिना मुश्तरिक फर्क निकाले अपन तवातिर को हिसाबी तसाद नहीं बोल सकते। हिसाबी तसाद है या नहीं उसे बताने के लिए हमें मुश्तरिक फर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला सवाल जो है वो लिखा है 2, 4, 6, 8। तो ये तवातिर जो है ये हमने डिस्कस कर लिया, मिसाल में ही देखा हमने, तो वहां से आप कॉपी कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, इस वाले सवाल को अपन डील करेंगे अभी, ठीक है। क्या देखा तवातिर, देखिए तवातिर दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। हमसे पूछा गया है क्या ये तवातिर हिसाबी तसाद है क्या। तवातिर समझ में आ गया, आपके सीक्वेंस को तवातिर कहा जाता है। तो 8 सीक्वेंस वहां पे दी हुई है, मतलब 8 तवातिर दिए गए। 1 नंबर का सवाल हमारा हो गया पहले वाला मिसाल में। दूसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने है, हमें बताना है कि तवातिर हिसाबी तसाद है या नहीं। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, स्टेप को याद रखिए। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, इनका नामकरण करते हैं, नामकरण कर लेंगे। तो पहला रुकन मतलब इसे क्या होता है, T1, इसे A भी कहते हैं, याद रखिए। पहले रुकन को A कहा जाता है, मतलब A हो या T1 हो, मतलब पहला रुकन रहेगा। तो क्या दिया रहेगा वो है 2, बराबर है। दूसरा रुकन, उसके बाद क्या, दूसरा रुकन जिसे कहते हैं T2, ये दिया हुआ है 5/2। अब आप बोलेंगे T1 को A कहते हैं तो T2 B बोलते हैं क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। T2 के लिए बी लेटर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ T1 के लिए A बोला गया है। और ये A क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, तीसरा रुकन जो है T3, इतना दिया हुआ है 3। और चौथा रुकन जो है T4, वो दिया हुआ है 7/2। ये हमने आधा काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, मुश्तरिक फर्क निकालना है। उसके अलावा हम हिसाबी तसाद है या नहीं डिसाइड ही नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, देखिए मुश्तरिक फर्क जिसे हम जाहिर करते हैं डी से। मुश्तरिक फर्क मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। फॉर्मूला क्या है उसका, T2 - T1। अब पैटर्न याद रखिए, T2 - T1, T3 - T2। एक एक काम होगा, 2, 1, 3, 2, 5, 4, मतलब एक एक कम करना है। आएगा फिर 4, 3, 5, 4, एक एक कम करके चलना है, ठीक है। तो हमें यहाँ इतना कुछ करना नहीं है, सिर्फ 2 या 3 बार डी निकालना है बस। तो T2 क्या है हमारे पास, T2 देखिए T2 - T1। T2 है मेरे पास में 5/2, तो मैं लिखूंगा 5/2 वजा T1 कितना है, T1 मेरे पास दिया हुआ है 2, T1 है 2, यहाँ पर 2। इसको हल करना है, कैसे करेंगे, 5/2 वजा 2 दिया हुआ है, इसके तकसीम में कुछ भी मतलब 1। अब क्या करेंगे अपन, तिरछा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा, तकसीम के अलावा 2 × 2, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 5 मतलब 5 × 5 वजा 2 × 4, क्या बना जाएगा 5 + 4/2। तो 5 में 4 जाएगा, बचेगा 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। ऊपर 5 में 4 क्या बचा, 1/2, ये आ गया डी मुश्तरिक फर्क। ये एक बार हुआ, एक बार अपन और निकाल लेंगे। अगला फिर से मुश्तरिक फर्क लिखेंगे, मुश्तरिक फर्क मतलब डी, मतलब अब T2 - T1 हो गया। अब अगले वाला कौन सा बनेगा, देखिए T2 - T1। अब लेंगे अपन T3 - T2, क्या लिखेंगे, T3 - T2। समझ में आया। T3 कितना हमारे पास, देखिए T3 हमारे पास दिया हुआ है 3 वजा T2 कितना हमारे पास, T2 और T2 ये है 5/2, लिखना 5/2, ठीक है। वही सेम केस हो गया, 5/2 वजा 2 था, तकसीम अपन एक ही लेते हैं, यहाँ तकसीम में लिख देंगे। क्या होगा इससे, इन दोनों का ज़रब, तिरछा ज़रब, तो क्या करते हैं अपन, तकसीम के अलावा 2 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
2 तिया 6 मजा 1 जरा 5 5 1 5, तो 6 में से 5 गया बचा 1 बटे 2। देखिए मुश्तरिक फर्क यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? 1/2 1/2 मतलब सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुश्तरिक फर्क क्या है? मुस्तकिल है, मतलब b बराबर 1/2 मुश्तरिक फर्क मुस्तकिल है। मुस्तकिल का मतलब होता है कांस्टेंट एक ही है, बदला नहीं है। बदल गया तो साबित आसान नहीं रहेगा। अगर एक ही है, कांस्टेंट है, b बराबर 1/2 है, इसलिए दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद है। बहुत आसान सवाल है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। स्टेप क्या है? सबसे पहले मैं तवातिर देखा, उनका नामकरण कर लेंगे, T1 T2 T3 T4 ऐसे तरीके। बाद में क्या करेंगे? मुश्तरिक फर्क निकालेंगे दो बार, D बराबर T2 वजा T1, T बराबर T3 वजा T2। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हिसाबी तसाद है, वरना नहीं है। लास्ट स्टेप पे आपको लिखना है। उम्मीद है सवाल आपके समझ में आया होगा। और उन्होंने लास्ट में बोला भी है अगर हिसाबी तसाद हो तो उनमें से हर एक का मुश्तरिक फर्क लिखिए। तो मुश्तरिक फर्क तो आ ही गया ना, मतलब एक काम में दो काम होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपके सवाल समझ में आया होगा। सवाल नंबर 3 आप करिए। सवाल नंबर 4 में करवा देता हूं, आश्चर्य में दिया हुआ है। सवाल नंबर 4 को सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है 0.3, 0.33, 0.033। ऐसे कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है और वही सवाल है, वही पैटर्न है। सबसे पहले नामकरण, पहला T1 बराबर A बराबर 0.3 पहला। अब दूसरा T2 0.33, तीसरा T3 0.0333। सबसे पहला काम अपन ने कर लिया, इनको नाम देंगे T1 T2 T3। अब बात करते हैं मुश्तरिक फर्क की, बराबर है। हम लिखेंगे मुश्तरिक फर्क बराबर B बराबर T2 वजा T1। T2 वजा T1 लिखा अपन ने, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का फर्क लेंगे, ठीक है। तो T2 क्या दिया मेरे पास? T2 दिया है 0.33। देखो T2 वजा T1 कितना है मेरे पास? 0.3। अब मुझे इसको वजा करना है, तो वजा कैसे करेंगे? 0.33 में से 0.3 निकालना है, तो इसको अपन साइड में लिखते हैं। देखिए 0.33 वजा 0.3 ऐसे दिया हुआ है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, मैं 0 लगा देता हूं। समझ में आ रहा है? मतलब ये 33 पैसे है और ये 30 पैसे है, वजा करना है ना हमें। ये 33 है और ये सिर्फ 3 है, इसका आगे कुछ नहीं है, अपन 0 लगा देते हैं। वजा करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए 3 में 0 गया तो बचेगा 3, 3 में 3 गया 0, ये 0 से आंसर आया हमारा 0.03। तो D बराबर 0.03, मतलब पहला मुश्तरिक फर्क कितना है हमारा? 0.03। मतलब 33 पैसे में से 30 पैसे गए। कितने पैसे बचे? 3, ठीक है। अब एक और मुश्तरिक फर्क निकालना पड़ेगा, एक से काम चलने वाला नहीं है, सेकंड निकालते हैं। तो दूसरा मुश्तरिक फर्क क्या बनेगा? देखिए मुश्तरिक फर्क मतलब D, T2 वजा T1 तो हो गया, इसको वजा किया इसमें से, अब इसको वजा करेंगे इसमें से, ठीक है। T3 वजा T2, पैटर्न याद रखिए। 21 21 32 T3 वजा T2 32, तो 21 32 का लग गया 21 32, ठीक है। तो T3 कितना हमारे पास? T3 है हमारे पास में 0.0333 दिया है ना, बढ़िया। वजा T2 कितना हमारे पास? 0.33, 0.33 ये हमारे पास दिया है T2। सेम वैसे करेंगे, साइड में जाकर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हमारे? 0.333 वजा T3 वजा T2, 0.33 वजा करना पड़ेगा, आगे कुछ नहीं, 2 0 लगाएंगे। अब इसको माइनस करना है, माइनस कैसे करेंगे? देखिए ऊपर वाली जो कीमत है वो छोटी है और नीचे वाली कीमत बड़ी, तो हम T3 वजा T2 कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ऑब्वियस है माइनस में आने वाला है, ठीक है। ऑब्वियस है वो माइनस में ही आएगा, बराबर। देखिए 0.0333 और 0.3, मतलब इसका पहला नंबर ही बड़ा है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, माइनस में आने वाला। देखिए 3 में 3 गया 0, ठीक है। 3 में 3 गया 0, 3 एज इट इज रहेगा, सॉरी। अब
अपन एक काम करेंगे, उसको उल्टा लिख देंगे, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ से छोटी वैल्यू में से बड़ा निकालेंगे तो वजन आएगा, अपन बड़े में छोटा माइनस कर देंगे और आंसर आगे माइनस लगा देंगे। तो 0.33 वजन 0.033, इसको 0 लगा दो, माइनस करो, 0 में से मिल जाएगा नहीं, उधार लेंगे बाजू वाले से, मिल जाएगा 2 ही बन जाएगा, 10 में 3 गया बचा 7, 2 में 3 जाएगा नहीं, घर लो वजन करके 12 रहेगा 2, 12 में 3 गया बचा 9 और 2 जैसे का वैसा तो आंसर लगेगा माइनस का अलामत पड़ रखी, तो यहाँ बनेगा वजन का 0.297। मुश्तरिक फर्क पूरा करने के बाद चेंज हो गया। देखिए पहले कितना आया था 0.03, अभी कितना आया वजन का 0.297, कोई अलग ही नंबर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो डी है मुश्तरिक फर्क है, मुश्तरिक फर्क जो है, मुश्तरिक फर्क मुस्तकिल नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, इसलिए दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद नहीं है, हिसाबी तसाद नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। लास्ट में थोड़ा मैंने इसलिए चेंजेस किया, देखिए ये छोटी कीमत है और ये बड़ी कीमत है, छोटे में से बड़ा वाला वजन होगा तो आंसर वजन नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्या किया बड़े में छोटे को माइनस कर दिया, अलावा वजन भी लगा दिया। आप ऐसे कर सकते हो, परफेक्टली राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 बहुत आसान है, आप कर लेंगे। सवाल नंबर 6 देखिए, वजन 1/5, वजन 1/5, वजन 1/5, मतलब पूरी सीरीज ही वही है। आपको याद होगा मैंने 4 लिखा था, वही है ये वजन 1/5, वजन 1/5, वजन 1/5, मतलब कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, तो मुश्तरिक फर्क आपका 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो डी 0 आएगा, सब में 0 होने वाला है। इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब सवाल नंबर 6 है वो हिसाब तसाद है। ठीक है, सवाल नंबर 7 अपन अभी करने वाले हैं। सवाल नंबर 7 में जज़ब दिया हुआ है, सवाल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 3,3 जमा जज़ब 2, 3,2 जज़ब 2, 3,3 जज़ब 2। ठीक है, तो ये तवातिर आपके सामने दिया हुआ है, हमें चेक करना है हिसाब तसाद है या नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इनका नामकरण करेंगे। नामकरण मतलब पहला रुकन मतलब T1 बराबर A बराबर 3 दिया हुआ है। फिर क्या करते हैं अपन, दूसरा रुकन कौन सा है, T2 क्या है हमारे पास, 3 जमा जज़ब 2। फिर आएगा तीसरा रुकन क्या है, T3 कौन सा हमारा, 3 जमा 2 जज़ब 2। फिर चौथा रुकन मतलब T4, जितने भी रुकन दिए हुए हैं सबका नामकरण कर लीजिए, 3 जमा 3 जज़ब 2। ये हो गया पहला काम। अब हमें क्या करना है, हिसाबी तसाद है नहीं चेक करना है। हिसाबी तसाद चेक करने के लिए आपको मुश्तरिक फर्क निकालना पड़ेगा, तो अपन निकालेंगे मुश्तरिक फर्क। क्या है फॉर्मूला मुश्तरिक फर्क का, मुश्तरिक फर्क मतलब B बराबर T2 वजा T1। ठीक है, T2 क्या दिया हमारे पास, T2 दिया है 3 जमा जज़ब 2 वजा T1 कितना है, वजा 3 बराबर जमा 3 वजा 3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, मुश्तरिक फर्क बराबर जज़ब में 2। ये हो गया पहला, मतलब हमने क्या किया, T2 वजा T3 किए, T2 वजा T1 किए। अब क्या करेंगे, T3 वजा T2 करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फर्क जो है वो आया जज़ब में 2। अब इन दोनों के बीच का फर्क भी जज़ब 2 आना चाहिए, तो क्या रहेगा, हिसाब तसाद रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ठीक है, चेक करते आते हैं दोबारा से। मुश्तरिक फर्क D बराबर T3 वजा T2, T3 क्या दिया हमारे, देखिए T3 हमारे पास में है 3 जमा 2 जज़ब 2, हम लिखेंगे 3 जमा 2 जज़ब 2 वजा T2 क्या हमारे पास 3 जमा जज़ब 2, हम लिखेंगे यहाँ पर 3 जमा जज़ब 2, लेकिन कॉस लगा देंगे। कॉस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो कीमतें दी हुई है, अलग अलग है, ये गैर जैसे मिकदारें हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। तो वजह की अलामत है, वजह की अलामत के बाद अगर कोई से दो कीमतें आती है तो कॉस लगाना पड़ेगा। क्यों, देखिए आगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 जमा 2 जज़ब 2, ये वजह की अलामत कॉस के अंदर जाएगी, अलामतें बदल जाएगी, तो जमा का 3 हो जाएगा वजह का 3, जमा का जज़ब 2 हो जाएगा वजह का जज़ब 2। जैसा जमा 3 वजह 3 कैंसिल हुआ था, यहाँ पर भी जमा का 3 वजह का 3 कैंसिल हो जाएगा।
क्या रहेगा देखिए, 2 जज़र 2 वज़ा का जज़र 2, ये 2 बच गए, ठीक है। 2 जज़र 2 में से वज़ा करेंगे 1 जज़र 2, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1 जज़र 2 मतलब जज़र का 2, ये हो गया मुश्तरिक फर्क। मतलब पहली बार में वही आया था जज़र 2, दूसरे में वही आया, इसका मतलब क्या हुआ, D बराबर जज़र 2 मुश्तरिक फर्क। मुश्तरिक फर्क जो है वो क्या है, मुस्तकिल है। मुश्तरिक फर्क क्या है, मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। उम्मीद है आपके सवाल समझ में आया होगा। सवाल नंबर जो 8 है वो आप करेंगे, बहुत आसान सवाल है, सिंपल है, देखकर लग रहा है वो हिसाबी तसाद है या नहीं करके, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या दिया है वो डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अगर हिसाबी तसाद का पहला रुकन A, पहले रुकन T1 कहते हैं अपन, A दिया और मुश्तरिक फर्क D, ठीक है। अगर वो तब हिसाबी तसाद लिखिए, हिसाबी तसाद लिखकर बताना है। सवाल नंबर 1 और 2 में फर्क क्या था, क्या सवाल नंबर अगर आप 1 देखोगे तो सवाल नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, तवातिर दिया हुआ था हमारे पास, और हमें बोला गया था क्या वो तवातिर हिसाबी तसाद है क्या। तो अपन ने कैसे मालूम किए थे, मुश्तरिक फर्क निकालकर। मतलब किसी तवातिर को अगर आपको चेक करना है कि वो हिसाबी तसाद है या नहीं, तो आपको मुश्तरिक फर्क निकालना ही पड़ेगा, उसके अलावा हम नहीं बोल सकते वो हिसाबी तसाद है या नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें हिसाबी तसाद लिखकर बताना है, मतलब हमें तवातिर तैयार करना है। तवातिर कैसे होते हैं हमारे पास, देखिए आपने T1, T2, T3, T4 डैश, मतलब हमें ये तवातिर लाकर बताना है। उसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए सवाल नंबर 1 में, सवाल नंबर 1 में उन्होंने बोला है A बराबर 10 और मुश्तरिक फर्क बराबर 5 दिया है। ये दो चीजें दी हुई है, इसकी मदद से मुझे पूरा तवातिर तैयार करना है। कम से कम 3 अरकान तो आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पहला आपको दिया हुआ है पहला रुकन। कैसे निकालेंगे, देखिए पहला रुकन मतलब T1 बराबर A बराबर 10, ये मेरे पास सवाल में ही दिया हुआ है। दूसरा है मुश्तरिक फर्क, जो दिया है मेरे पास, मुश्तरिक फर्क बराबर D बराबर 5। मुझे मालूम क्या करना है कि मेरे पास T1 ऑलरेडी है 10 दिया हुआ, क्या नहीं मेरे पास, T2 नहीं है, T3 नहीं है, T4 नहीं है। तो इन दोनों की मदद से हम T2, T3, T4 सब निकाल लेंगे। कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा मुश्तरिक फर्क, अगर आपको याद होगा तो मुश्तरिक फर्क बराबर D बराबर T2 वजा T1। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया अपन सवाल नंबर 1 में, अभी भी वही करने वाले हैं। देखिए मेरे पास D दिया हुआ है, कितना है 5, 5 बराबर, मुझे T2 नहीं पता, T2 मालूम करना है, T2 वजा T1 मेरे पास दिया हुआ है 10 बराबर है। तो ये वजा का 10 आएगा इधर, क्या हो जाएगा वो जमा का 10, तो 5 जमा 10 बराबर T2 बराबर 15। आगे दूसरा समझ में आया। फिर से हमको निकालना है T3, तो मुश्तरिक फर्क का दूसरा रास्ता क्या था वो देखिए, मुश्तरिक फर्क D बराबर T3 वजा T2। सवाल नंबर 1 ही कर रहे हैं अपन, समझ लीजिए आप, D दिया है 5, T3 मुझे निकालना है और T2 अभी आया 15, तब तो यहाँ पर ये वजा 15 इधर आके जमा 15, तो 5 जमा 15 बराबर T3 और T3 बराबर 20। आगे तीसरा रकम, चौथा भी निकाल लीजिए, मुश्तरिक फर्क B बराबर T4 वजा T3। 1 से कम करना है, मान लीजिए अगर 5 लिखते हो आप तो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 लिख रहे हो तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। सिंपल, फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक नंबर यहाँ लिखोगे उससे छोटा आपको यहाँ करना है। देखिए T2 1 करा मैंने, T3 यहाँ 2 किया, 4 यहाँ 3 किया, सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर D दिया है 5, T4 मुझे पता करना है और T3 है मेरे पास 20। सेम वही वजा 20 इधर आके जमा 20 हो जाएगा, 5 जमा 20 बराबर T4 और T4 बराबर 25। आ गया, 4 का चाहिए तो क्यों निकालेंगे, आपको आगे निकालना हो निकालिए, लेकिन यहाँ तक सफिशिएंट है। तो क्या बनेगा तवातिर हमारा, इसलिए मतलूबा तवातिर, मतलूबा हिसाबी तसाद, पहला रुकन T1 जो दिया था मेरे पास 10, दूसरा क्या निकाला अपन ने T2 15, कॉमा T3 कितना आया था 20, कॉमा T4 कितना आया था 25 डैश, चलता रहेगा। ठीक है, देखिए हमारा मुश्तरिक फर्क कितना आया था 5, देखिए 5 से बढ़ रहे हो, 10 से 5 15, 15 में 5 20, 20 से 5 25, मतलब हमारा तवातिर सही है।
इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है सवाल आपके समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2, 3 जितने भी इसके बाद के दिए हैं बहुत आसान सवाल है, वो आप कीजिए। समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं सवाल नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ बोर्ड पर, झैल में दिए हुए हर हिसाबी तसाद का पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क डी मालूम कीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 3 और 2 को कंपेयर कीजिए आप। सवाल नंबर 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ था हमारे पास, पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क दिया हुआ था, तवातिर बैन पता नहीं क्या बोला था हमारे उसने। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, तवातिर दिया हुआ है। अब बोला है तवातिर हिसाबी तसाद है, मतलब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि तवातिर हिसाबी तसाद है या नहीं। मतलब एक तवातिर दिया है जो हिसाबी तसाद पहले से ही है, उसके लिए क्या करना है, पहला रुकन मालूम करना है और मुश्तरिक फर्क मालूम करना है। पहला रुकन मालूम करना है और डी निकालना है। तो पहला रुकन तवातिर में दिया हुआ ही है। देखिए तवातिर क्या दिया पहले वाले का, 5,1, वज़ा 3, वज़ा 7 डैश डैश कंप्लीट चल रहा है। ठीक है, ये तवातिर हमारे पास दिया हुआ है, ये हिसाबी तसाद है, मतलब इसका जो मुश्तरिक फर्क है वो मुस्तकिल रहने वाला है। ठीक से, तो उन्होंने क्या बोला है इस सवाल में, हमें ज़ैल में दिए हुए हर हिसाबी तसाद का पहला रुकन मालूम कीजिए। पहला रुकन 5 दिया हुआ है, होगा इसका जवाब। देखिए पहला रुकन, अपन क्या करते हैं, इसका पहले सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। पहला रुकन a बराबर 5, दूसरा रुकन मतलब T2 बराबर 1, तीसरा रुकन मतलब T3 बराबर वज़ा का 3 और चौथा रुकन मतलब T4 बराबर वज़ा का 7। सबसे पहले नामकरण किया अपन ने। अब क्या बोला था, पहला रुकन मालूम कीजिए। तो पहला रुकन मतलब T1 बराबर a बराबर 5, ये हो गया आगे सवाल का जवाब जो दिया हुआ है बोर्ड पे। अब क्या निकालने का था, a हो गया और मुश्तरिक फर्क d निकालिए। अरे d निकालना आता हमारे को, कैसे निकालते हैं d मुश्तरिक फर्क। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, मुश्तरिक फर्क d बराबर T2 वज़ा T1। T2 कितना है हमारे पास 1, देखो T2 1 दिया है, वज़ा T1 कितना है 5, तो 1 में से 5 जाएगा नहीं, 5 में से 1 वज़ा करो, 5 में से क्या बचेगा 4, अलामत बढ़े जबकि मुश्तरिक फर्क हो गया 4। तो क्या सवाल का जवाब खत्म। इतना ही करना है आपको, पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क निकालना है सिर्फ एक बार। सवाल नंबर 2, 3, 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद आप करेंगे और ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और वीडियो की नोट्स जो है जो पढ़ा रहे हैं अपन उसके लेक्चर की नोट्स आप तैयार कीजिए। ठीक है, देखते रहिए इजी वे अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।